हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाया गया है। अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लियो वराडकल ने इस्तीफा दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया है मुस्तफ़ा सुलेमान को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मारुति सुजुकी के द्वारा पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को खोला गया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने अपनी पहली तकनीकी यूनिट पेश की है जिसका नाम है स्टेक। और देखिए, अभी न्यूजीलैंड के द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। और नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। अमूल ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अमेरिका। अमेरिका में अमूल ने अभी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शुरू किया है। और देखिए, जो अमूल है ये प्रतिष्ठित भारतीय डेयरी ब्रांड है, ठीक। और यह अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू करेगा। अमूल की टैगलाइन एग्जाम में पूछी जाती है, तो टैगलाइन है अमूल की टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट ऑफ इंडिया। और देखिए, कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो अपना देश भारत है ये दुनिया भर में टॉप पे है, यानी कि सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन पूरी दुनिया में किस देश में होता है? भारत में। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध का उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। श्वेत क्रांति का नाम आप सभी ने सुना होगा, श्वेत क्रांति। इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और देखिए, इनको मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और एक ऑपरेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो इतने फैक्ट आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड टीबी डे 2024 में सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम एग्जाम में पूछी जाएगी। तो थीम है एस वी कैन एंड टीबी। ये थीम आप सभी को याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एस वी कैन एंड टीबी। और देखिए, 24 मार्च 1882 को तपेदिक के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। तो टीबी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। और देखिए, रॉबर्ट कोच की जो खोज के ठीक 100 वर्ष बाद इंटरनेशनल यूनियन फॉर अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज यानी कि IUTLD इसने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। और विश्व टीबी दिवस ऑफिशियल तौर पर मनाया जाता है 1983 से। 24 मार्च को तब से मनाया जाता है वार्षिक रूप से। 2025 तक भारत का लक्ष्य है कि भारत में पूरी तरह से टीबी को खत्म किया जाए, ठीक। और मार्च मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं इसमें 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस।
14 मार्च को विश्व किडनी दिवस, साथ ही साथ विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस, साथ ही साथ विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को शहीद दिवस। ये सभी जो महत्वपूर्ण दिवस हैं ये मनाए जाते हैं मार्च मंथ में जो अब तक मनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा। इनको भी फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो साइमन हैरिस हैं ये अभी आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? आयरलैंड के। ठीक, और फोलेटी टियो ये अभी तुवालू की प्रधानमंत्री बनी हैं। ओल्जास वेक्टिनेव ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास वेक्टिनेव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। यहाँ पर अभी पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। और देखिए जो त्रिपुरा है यहाँ का खर्ची पूजा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। असम में भी मोहजुजू उत्सव को मनाया गया है। नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है हॉर्नबिल। मिजोरम का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आइजोल यहाँ की कैपिटल है और इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री लाल दुमोह और डॉक्टर कम्मपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। आधिकारिक भाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 11। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है, ब्लू माउंटेन जिसको फांगपुई के नाम से जानते हैं और मोडलेन, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है मिजोरम राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए विराट कोहली, ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। अभी इन्होंने T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए अभी IPL की शुरुआत हुई है तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसके बीच में 2024 का जो इंडियन प्रीमियर लीग इसका उद्घाटन हुआ है। इसी के दौरान इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCRB का संकलन एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह जी जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। तो इन्होंने अभी NCRB का संकलन ऐप लॉन्च किया है। NCRB की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी, इनको तो आप जानते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं भारत के, और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेविड सीडलर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यह लेखक थे, ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब है। अभी इनका निधन हो गया है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। और देखिए अभी जाने माने रेडियो प्रेजेंटेटर जिनका नाम है अमीन सयानी, इनका निधन हो गया है। और एक वकील हैं फली एस नरीमन जो कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं, फली एस नरीमन, इनका भी अभी निधन हो गया है। साथ ही साथ पॉपुलर टीवी एक्टर जिनका नाम है ऋतुराज सिंह, इनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये अभी इतने निधन अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA ने
किस एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयर इंडिया। एयर इंडिया पर अभी DGCA ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि जो पायलट आराम नियम है इनका उल्लंघन किया गया है DGCA के द्वारा। इसमें हुआ क्या है कि 2 पायलट ऐसे हैं जो एक स्टैंडर्ड एज होती है पायलट की उससे ऊपर के हैं, जिसके कारण ही अभी एयर इंडिया पर DGCA ने 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए केकियाओ-2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने अभी पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए केकियाओ-2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया है। ठीक, चाइना की राजधानी बीजिंग है। करेंसी यहाँ की युआन, जिसको रॉनमेमी भी बोलते हैं, ये है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा, इसका नाम क्या है? तो मैक-मोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना के बीच में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट एंड आज के क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक क्षुद्रग्रह का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जयंती मूर्ति। इनके नाम पर ही अभी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। और देखिए जो एस सोमनाथ हैं ये अभी वर्तमान में इसरो के चीफ हैं। बिपिन रावत ये भारत की फर्स्ट CDS हैं। CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और प्लान क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो वर्तमान में भारत के जो सेकंड CDS हैं वो कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। और समीर वी कामत ये कौन है? तो ये DRDO की वर्तमान में चीफ हैं। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया है? तो 18 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।